वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों खत्म कर चुके हैं। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन इंट्रो वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपके पोस्टुलेट और एक्सियोम से रिलेटेड जो है कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वही क्लियर नहीं होंगे तो आप चैप्टर आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If a point C lies between 2 point A and B such that AC equal BC, C पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है A एंड B के बीच में इस तरीके से कि AC जो इक्वल है किसके होगा, BC के। देन प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है जो AC है वो AB का हाफ है और एक्सप्लेन करना है हमें फिगर के साथ। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। मैंने बोला ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, C इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। मैंने बोला ये C, ऐसे कैसे पता चला कि मिड में ही लाई कर रहा है? क्वेश्चन में बोल दिया गया है AC इक्वल BC, तो यानी ये दोनों अगर इक्वल है तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा होगा, क्योंकि AC इक्वल BC या CB आप जो भी बोल लो। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो AC है वो हाफ है AB का, सॉरी AB, ठीक है। इतना जो है ये हाफ है पूरे का है, ये हमें दिख तो रहा है बट हमें क्या करना है, प्रूफ भी करके दिखाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं दोनों साइड AC को ऐड कर दूं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐड AC ऑन बोथ साइड्स। बहुत ही सिंपल एक ही स्टेप का क्वेश्चन है ये। AC प्लस AC, AC प्लस AC क्या होगा, 2AC। BC प्लस AC क्या हो जाएगा, AB। ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड। यही प्रूफ करना था हमें और ये प्रूफ हो गया, जो कि बहुत इजी था। क्वेश्चन में बच्चों को ये प्रूफ वाली चीज देखकर लगता है कि क्वेश्चन जो है ये मुश्किल है, बट ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा इसका क्या है, सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें प्रूफ ही करना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं इसका। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करके आए हैं, उसमें क्या था, जो C पॉइंट है वो AB पॉइंट का क्या था, मिड पॉइंट था। हमने उसको प्रूव भी करा था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि हर जो एक लाइन सेगमेंट होती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। फिगर दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये A है, ये मेरा B है और यहां मेरा कुछ C। हमने क्या प्रूव किया था लास्ट क्वेश्चन में, AC इक्वल BC, यही था। और जो AC था वो हाफ था AB के। ये हम लोग क्वेश्चन में प्रूफ करके आए हैं। अब मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। D जो है कुछ यहां पर एक और मिड पॉइंट है, किस पे, लाइन सेगमेंट AB पर ही। तो ये क्या होगा, सेम जो इसमें प्रूफ किया था। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। एंड जो AD है वो हाफ होगा AB का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, जो सेम था वही करा है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। हमने एक एक्सियोम भी पढ़ा था, अगर किसी का कोई हाफ के इक्वल होता है तो वो दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये दोनों हाफ इक्वल है, तो यानी AC इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, AD। AC इक्वल ये वाला है, देखो ये AC मेरा यहां तक है, AC इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, AD। ये हमने यहाँ पर प्रूफ तो किया, लेकिन AC और ED हमें देखने से दोनों इक्वल तो नहीं लग रहे, दोनों मिड पॉइंट तो नहीं है। तो यानी क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इफ C एंड D आर कोइंसाइड, अगर C एंड D आपस में कोइंसाइड होंगे, यानी दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे,
तभी क्या होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों पॉइंट एक ही के ऊपर हो, सी एंड डी दोनों यहीं पर ही हो, सी भी यहीं डी भी यहीं, ओवरलैप कर लो दूसरे को, ठीक है। तभी क्या होगा, ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ए बी एक लाइन सेगमेंट होगी उसका सिंगल एक ही मिड पॉइंट होगा, और वो हमने प्रूव कर दिया। कैसे, जब अगर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो वो पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे, अदरवाइज एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल BD देन प्रूव दैट AB इक्वल CD। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, AC यानी यहां से लेकर यहां तक, ये AC इक्वल है BD के, यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया है आपस में इक्वल है, तो मैं यहां पर लिख लेती हूं AC इक्वल BD गिवन है। हमें प्रूव करना है AB इक्वल CD होगा, दिस वन AB इक्वल CD, ठीक है। मैं AC एंड BD को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखती हूँ कि मैं उसको एक्सपैंड कर सकती हूँ। मैं AC को क्या लिख सकती हूँ, AC को AB प्लस BC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम मैं BD को क्या लिख सकती हूँ, BC प्लस CD, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि AC इक्वल BD है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड पे आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी वो गिवन है कि वो इक्वल है, तो इनके आगे मैं कुछ भी लिख दूं सब आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, AC प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। AC एंड CD तो हमारे पास आ गया, सॉरी AB, ठीक है। हमें क्या नहीं चाहिए था, BC, AB प्लस BC, ये वाला BC प्लस में है, यहां आकर माइनस कर लेते हैं, CD कैंसिल, AB इक्वल CD। हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, क्वेश्चन में प्रूफ हो गया, जो कि बहुत ही इजी था, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें करने लायक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस बच्चे घबरा जाते हैं कि प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करेंगे, तो कैसे करेंगे, वो प्रूफ देखकर घबरा जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ अच्छे से आता है, तो कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. इस क्वेश्चन में हमें फिफ्थ एक्सियोम की बात करनी है, फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं हो रही है। बोला गया है कि जो फिफ्थ एक्सियोम है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सिर्फ मैथ्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर एप्लीकेबल होगा, वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। आप कहीं भी उसको अप्लाई कर लो, वो ट्रू ही होगा। तो फिफ्थ एक्सियोम था क्या, मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये बहुत ही कॉमन सा एक्सियोम है, इसके बारे में सभी को ही पता है कि अगर एक होल है तो वो अपने पार्ट से बड़ा ही होगा। मैंने बोला अगर मैं इतने में से इतना पोर्शन निकाल दूंगी, ये तो ऑब्वियसली जो होल है वो इससे बड़ा ही है, इसमें तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। ये मैंने बोला एक चॉकलेट है, अगर मैंने चॉकलेट का बहुत बड़ा पार्ट, इतना जो पार्ट है किसी को दे दिया, इतना पार्ट, तो वो होल से तो फिर भी छोटा ही होगा। कॉमन सी चीज है ये तो, कि जो हमारे किसी भी चीज का जो पार्ट होगा वो हमारे होल से छोटा ही होगा, होल हमेशा बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड in the whole and never be greater than whole। जो पार्ट है वो हमारे होल का ही एक पार्ट है और वो होल से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। इस वीडियो के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों यही खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो। पहले आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।